हेलो बच्चों, आज हमारा विषय है यानी अचार बनाना प्रायोगिक कार्य। देखिए, हम इस पर चर्चा करेंगे ये क्या होता है अचार, किसमें लाभदायक, ये अचार खाने से हमारी पाचन क्रिया सही होती है। तो ये खाने के बाद यानी खाने के साथ अचार खाया जाता है, तो ये किस लिए खाया जाता है, जिससे हमारे पाचन सही से हो सके। तो हम किसका अचार देखेंगे? आम का अचार। आम का अचार किस प्रकार बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में हम बात करने वाली हूँ। ठीक है, तो बच्चों आप लोग तैयार हैं? ठीक है, तो हम इस यानी विषय में बात करेंगे। तो आम का अचार बनाना, आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए उस पर बात करते हैं हम। तो फर्स्ट नंबर पर हमें आम चाहिए। कितना चाहिए? यानी 2.5 यानी 2.5 किलो। 2.5 किलो आम चाहिए, वो भी गुठली उसकी निकाल के टुकड़े में कटा हुआ, यानी टुकड़े में कटा हुआ आम हमें चाहिए। पॉइंट नंबर दूसरा है मेथी दाना 100 ग्राम चाहिए इतने के लिए। पॉइंट नंबर थर्ड है लाल मिर्च पाउडर यानी मोटी कुटी हुई 50 ग्राम चाहिए। महीन नहीं पिसी होनी चाहिए, यानी मोटी कुटी होनी चाहिए। लाल मिर्च पाउडर 50 ग्राम होना चाहिए। कलौंजी, कलौंजी भी हमारे टेस्ट को बढ़ाती है अचार में, तो ये 60 ग्राम होनी चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं, ये हमारी सौंफ आती है। सौंफ हमारे पाचन शक्ति के लिए बहुत लाभप्रद होती है। ये हमें 100 ग्राम चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं, काली मिर्च के दाने 2 टेबल स्पून। काली मिर्च हमारे यानी आँखों के लिए, नज़र बढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो ये हमें अचार में डालने के लिए अचार इसे रोकता है। अगला पॉइंट है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर, हल्दी हमारे शरीर में क्या काम करती है? तो हल्दी हमारे शरीर में यानी रक्त का शुद्धिकरण करती है, रक्त की सफाई करती है। तो हल्दी हमारे लिए इसलिए आवश्यक है, और इसमें विटामिन ए भी पाई जाती है हल्दी में, वो भी कैरोटीन के रूप में। तो अगला पॉइंट देखते हैं नमक। नमक है हमारा, तो नमक कितना चाहिए? तो 300 ग्राम। सरसों का तेल 1.5 यानी सरसों का तेल वसा है, ये हमारा असंतृप्त वसा में आता है, हमारे लिए बहुत लाभप्रिय होता है। तो हम आगे विधि देखते हैं। हमने ये सामग्री एकत्रित कर ली, अब मुझे विधि बनानी है। विधि यानी सारा एक कटे हुए टुकड़े के लिए हमें एक बर्तन चाहिए। बर्तन में डालकर हमें ये मिलाना है। आगे हम बात करते हैं पॉइंट पर। तो सभी मसालों को एक साथ मिला लें, यानी किसी बड़े बर्तन में सभी मसालों को एक साथ मिला लें और आधा कप तेल डाल लें, यानी आधा कप तेल डालें किसी बर्तन में डालकर अचार, उसमें आधा कप तेल डालें। इसका थोड़ा सा मिश्रण जार में छिड़क दें, यानी मसाला मिलाया और उसका मिश्रण, जार का मतलब होता है जो कि जार का मतलब होता है जैसे कि हमने कोई बर्तन लिया है जे अचार सुरक्षित रखने के लिए, उसे हम जार कहते हैं। जैसे कि कांच के कंटर पहले चलते थे, अब नहीं इतने मिलते होंगे, इतनी जानकारी नहीं है मुझे। तो वही कांच के कंटर जार, इसमें जो अचार रखा जाता था उसमें बहुत सुरक्षित रहता था, खराब नहीं होता था, वही जार है। तो अगला पॉइंट, जब आम के टुकड़े को मसालों में डालकर अच्छे से रगड़ेंगे और जार में इन आम के टुकड़ों की एक परत बिछा दें, यानी आम के टुकड़ों की अच्छे से इस जार में आम के टुकड़ों की एक परत बिछा दें और फिर ऊपर से थोड़े मसाले डाल दें। थोड़े मसाले डाल दें। इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए जार में अचार डालते जाएं और बचे हुए मसालों को आखिर में ऊपर से डाल दें। पॉइंट नंबर 4 है हमारा, बचा हुआ तेल ऊपर से जार में डालें और 1 सप्ताह के लिए जार को धूप में रखें।
क्योंकि धूप में रखने से हमारे जो जीवाणु कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं तो उससे गंदगी है जैसे कि हमें बीमारी पहुंचाते हैं, जो वो जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और उनके बाद स्टोर कर लें, उसके बाद से स्टोर करके रख लें। 1 महीने में आपके टुकड़े मुलायम हो जाएंगे। कितने में? 1 महीने में। इसके बाद अचार को खाना शुरू किया जा सकता है। और ज़्यादा दिन अचार सुरक्षित रखने के लिए हमें सोडियम बेंजोएट आता है, यानी 10-10 रुपए की 2 शीशी आती हैं, वो डाल दें तो ये अचार जितने दिन चाहें सुरक्षित बना रह सकता है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।